आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी रेनू जी हैं। और रेनू जी का नाम कितना प्यारा सा है। कैसी हैं रेनू जी? बहुत अच्छी हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी FM गोल्ड के स्टूडियो में। शुक्रिया, आपने तो इतना अच्छा मेरा बताया नाम। रेणु का मतलब ही है सबसे छोटा कण, चमकता हुआ कण, और जो जहाँ पर भी चला जाए वो उसी में समा जाए। क्या बात है। आज आप हमारे साथ बिल्कुल समा जाना है, आपको रम जाना है और आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, समझना है और कुछ बेहतर जो चीजें निकल कर आती है ना, तो जिंदगी बहुत प्यारी सी हो जाती है और अच्छे प्यारे लोगों से मुलाकात होती है तो और मजा आ जाता है। और रेनू जी तो आज वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही है, फिरोजी साड़ी, फिरोजी बिंदी और माला भी आपकी बहुत प्यारी सी है, तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अपने श्रोताओं को ये बताना बहुत जरूरी था कि हमारे साथ रेनू भूषण है और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत प्यारा रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिनसे नई नई बातें सीखने को मिलती हैं तो जिंदगी अलग सा रंग देती है। तो कुछ ऐसा ही आज होगा। तो रेनू जी, मैं ये सोच रही थी कि गीत संगीत के साथ हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है, तो कौन सा गाना सुनेंगी आप ताकि हम प्रोग्राम को और आगे प्यार से बढ़ा दें? देखिए, आपने कहा है पहले गीत से शुरू होगा, तो हमें कुछ ऐसे हर्ष वाला ही गाना देना चाहिए जिससे लोगों में भी उत्साह आ जाए आगे सुनने का। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले गाना बजाइए आप, उठे सबके कदम रम पम पम, ऐसे गीत गाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद
है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। रेणु जी, प्यार से कदम बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और अगर हम अब रेणु भूषण का इंट्रो आपको दें और कहें कि इन्हें क्या क्या आता है और क्या क्या कुछ ये कर सकती हैं और क्या क्या कर रही हैं। अगर हम कहें तो सोशल वर्कर है, बहुत सारा काम आपने किया है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है, पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनसे आप जुड़ी हुई है, बहुत सारा काम आपने इस दिशा में किया है। तो एक एक करके पर्दे खोलेंगे और कुछ मैं सोच रही हूँ आपके बचपन में भी टांग छाक करेंगे, चलेगा ना? चलेगा जी। तो अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ट्रिपल ई यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके, अगर काम की बात करें तो एजुकेशन से जुड़ी है, एनवायरनमेंट से जुड़ी है, एम्पावरमेंट से जुड़ी है, और बहुत सारा काम आपने किया है। एक एक करके एक एक बात उठाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं रेणु जी एजुकेशन से। आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एमएड किया है, तो पढ़ाई में तो आपने ऊंचाइयां छू ली हैं, बिल्कुल, है ना? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता ही है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऑफ कोर्स। या फिर हम लोग जो भी है, मतलब शिक्षा देना ही, चाहे वो कैसी भी शिक्षा दे, किसी को कुछ भी सिखाना ही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है। जरूरी नहीं उनको किताबी शिक्षा दी जाए, उनको बहुत तरह की शिक्षा दी जा सकती है। और आपने बताया, जैसे मैंने एमए एमएड किया है, तो नेचुरली मैंने सर्विस लाइन में भी रही हूँ, मैंने टीचिंग जॉब में भी रही हूँ। मेरा जो कहना है, खुद को दीप बनाकर औरों को रास्ता दिखाएं, शिक्षा का प्रकाश हम घर घर में पहुंचाएं, ये मेरा मोटो रहा है। तो जहां पे भी मैंने देखा शिक्षा या कोई नहीं है, आपने देखा होगा सड़क पे घूमने वाले बच्चे हैं, जिनको भी जरूरत पड़ी मैंने उनको अपने पास बिठाया और उनको शिक्षा दी है फ्री में। एमएड किया है तो हमारे कई बार बीएड में भी एक बार जरूरत पड़ी टीचर की, तो मैंने एज ए वॉलंटियर वहां पे भी शिक्षा दी है। बहुत सारी बच्चियों को आपने, हाँ, बहुत सारे बच्चों को दी है, और उनको कई तरह के हमने काम सिखाए हैं, चाहे उनका वर्कशॉप लिया है, चाहे उनको क्राफ्ट के काम सिखाए हैं। कुकिंग भी मेरा पैशन रहा है, नो डाउट। सिलाई भी मेरे को बहुत अच्छी आती है, मैंने सिलाई में कोरोना टाइम में किया काम, बहुत ज्यादा मैंने उसमें भी काम किया। मतलब इवन हम लोग ने सिलाई में, अब आपने बताया एजुकेशन एनवायरनमेंट, तो मैंने अपने यहाँ पुराने कपड़ों के थैले बना के दुकानदारों को दिए हैं। वैसे भी प्लास्टिक को आपको यूज नहीं करना है, तो आपके कपड़े के थैले तो बहुत काम आते हैं। तो चाहे हमने पहले, तो मैंने इसको शुरू में, अभी नहीं, हमने 20-25 साल पहले भी पुराने बैड कवर्स लोगों के इकट्ठे कर लेते थे, उसमें नहीं भी सिलते थे तो हम लोग महिलाओं को देते थे सिलने के लिए, वो सिलती थी, वो उसको बांटते थे। इससे हमारे दोनों काम होते थे, महिला का सशक्तिकरण भी हो रहा है, उनको काम मिल रहा है, उनको एम्पावरमेंट मिल रही है, और आपका एनवायरमेंट में भी काम चल रहा है। तो देख लीजिए, तीनों चीजें एक साथ आ गई है, एक साथ ही। तो ये सारी चीजें किस में समाई है? रेणु भूषण में। और रेणु भूषण क्या है? आज हमारी मेहमान है, आकाशवाणी एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आप है, तो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने कहा ना कि आपने काम किया है, तो ये वाकई में ऐसा काम होता है जिससे महिला जो है वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है। बच्चियां जो है ये सोच पाती हैं कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं और कुछ कर सकती है। तो सेलिब्रेशन बनता है, एक गाना सुन लेते हैं। हाँ श्योर। अब देखिए, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मेरी तो यही है, चाहे मैं छोटा सा मेरा दिल है, लेकिन मेरी एक आशा है कि मैं कुछ करूं, बहुत बड़ा भी नहीं करूं, तो छोटी छोटी बूंद की तरह, छोटे छोटे कण की तरह मैं उसको चारों तरफ बिखेरूं। जरूरी नहीं मैं बहुत ऊंचाई पे जाऊं, हाँ ठीक है, छोटे छोटे काम करिए, क्या बूंद बूंद से सागर भरता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बूंद बूंद से सागर भरता है। और आज तो हमारा आकाशवाणी का स्टूडियो जो है वो बिल्कुल खुशबू से महक रहा है। कहते हैं ना कि पढ़ाई की खुशबू ये दूर दूर तक फैलती है ना। शिक्षा अपने आप में पूर्ण होती है अगर आप प्रॉपर शिक्षा ले, और आप तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ समझा रहे हैं। तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ये गाना सुन लेते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी
छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी। तो छोटी सी आशाओं के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत कुछ करना है, ऐसी सोच रेणु जी की है। और हमने कहा था कि आपके घर परिवार के बारे में भी थोड़ा सा जरूर जानेंगे। परिवार में कौन कौन है ये हमें भी बता दें। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, मैं अपने माता पिता की 8वीं संतान हूँ। जैसे कृष्ण जी अपने 8वीं संतान थे, हाँ हाँ। तो मैं भी 8वीं संतान हूँ। अब पता है आपको 8वीं संतान के कुछ तो गुण अलग होंगे ही होंगे। लकी रेणु। जैसा कि शुरू से मेरे माता पिता, जैसे मेरे मदर कहती थी, इसको तो कहीं भी रख दो, इसको तो कुछ भी दे दो या बांट आएगी जा करके, इसको तो ज्यादा हाथ में पैसे भी नहीं देने हैं। तो मेरी मदर तो मेरे को जहां तक याद है वो यही कहती थी कि इसको तो जॉइंट फैमिली में भी ये बहुत अच्छे से रम जाएगी। और सच में मैं आई तो जॉइंट फैमिली में ही आई। ससुराल में मेरा बहुत बड़ा पूरा परिवार रहा है। अच्छा। लेकिन किसी को कभी मुझसे शिकायत नहीं हुआ, मुझे कभी किसी से शिकायत नहीं हुई है। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो रेणु जी आप दिल्ली की ही हैं क्या? नहीं, मैं दिल्ली की नहीं हूँ, मैं यूपी की हूँ। मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में थे। ट्रांसफरेबल जॉब था, नेचुरली हम लोग बहुत जगह ट्रांसफर से घूमते रहते थे। तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो सीतापुर है। सीतापुर? यस, यूपी में। ओके। उसके बाद हम लोग लास्ट में हुए गाजियाबाद में सेटल, और मैरिज के बाद मैं दिल्ली में हूँ। क्या बात है। तो ये आपका पूरा सफर जो है ना, Yes. हमने तय कर लिया। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए आप। जैसे आपने कहा था कि फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जगह जगह जाने का मौका मिला होगा। कौन सी ऐसी प्यारी सी जगह जो आपको बहुत अच्छी लगी? मैं चाहूंगी कि उसकी भी थोड़ी सी बातें साझा कर लेते हैं। नहीं, मुझे सारी जगह बहुत अच्छी लगी। बर्थ प्लेस मेरा सीतापुर, उस समय तो हम लोग का ट्रांसफर हो गया, तब तक तो हमें कुछ पता नहीं था। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जनरली कानपुर में हुई है। अच्छा। और कानपुर का मैं अपने प्राइमरी स्कूल नहीं भूलूंगी। जो शिक्षा मेरी रही है, या मुझे क्राफ्ट का या सिलाई का या जो भी खेलने का, स्पोर्ट्स का या स्विमिंग का, मैंने वहां से भी स्विमिंग बहुत करी है उसमें बचपन में। ये तो मैंने अभी तक टच ही नहीं किया था। स्पोर्ट्स की तरफ तो हम गए ही नहीं थे। स्विमिंग में मैंने उस समय प्राइज भी बहुत जीते बचपन में। ओके। बचपन में तो जो जीते, फिर इसके बाद इधर उधर चले गए, तब तो देखे स्विमिंग का इतना नहीं होता था। जहां मिली स्विमिंग करी है, नहीं मिली तो अब दिल्ली में आके मुझे फिर से उसका चांस मिला करने का। मैं गेम में भी समय रही हूँ, मैंने हॉकी भी खेली है, एथलेटिक्स में भी मैं रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैंने वहां भी प्राइज जीते हैं। गार्डनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। क्या बात है। गार्डनिंग में मैं बहुत, मेरे पास प्लांट्स थे, सब कुछ थे। ये नन्ही रेणु की बातें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं, और पता चल गया देखिए कि स्पोर्ट्स हो, सिलाई कढ़ाई हो, या फिर थोड़ी इधर उधर की बदमाशियां हो, सब कर लेती है रेणु जी। हाँ, वो तो आप कहेंगे नहीं, कॉलेज में हम इस बारे में बदनाम थे।
बहुत हमने शैतानियां की, नो डाउट। जी। पर क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो हमारे टीचर्स हमें डांटती थी, लेकिन प्यार भी बहुत करते थे। ऐसे ऐसे शैतानियां किया वो जो अभी भी भूल सकते हैं। देखिए, आपको बचपन में ले गए और वहां ले गए जहां पर एक अलग सा जीवन होता है, और ये जीवन हम पुनः जीते हैं अपने बच्चों के साथ, है ना। वो बचपन पुनः हमें याद आता है और कुछ बातें हम साझा करते हैं। तो ये जिंदगी ऐसे ही प्यार से चलती रहती है और बहुत मजा आता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में आए तो कुछ ऐसी यादें, ऐसी बातें ताजा करें जो उन्हें हमेशा याद रहे, है ना। तन्हाई में बैठे कभी हम इन चीजों को याद करते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे घर में ना, तो आपको याद आएगा, अच्छा ये बातें भी हमने की थी। एक गाना और सुन लेते हैं आपकी पसंद का, फिर बातें तो हमारी होती रहेंगी। अब देखिए, आपने लाइफ की सफर की बात किया तो मैं तो सोचूंगी जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी, तो आइए इस सफर को और सुहाना बनाते हैं, ये गीत सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओले ओले ओ, टिट 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 ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
आपने ट्यून किया एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है और रेणु जी का अब जो मैं इंट्रो दे रही हूँ वो ये कि ऑलराउंडर रेणु भूषण हमारे साथ है। अब तो कोई क्षेत्र नहीं छूटा, कुकिंग में भी परफेक्ट है, स्पोर्ट्स में भी परफेक्ट है, इसके अलावा हम सिलाई कढ़ाई की बात करें, पढ़ने में भी आगे अव्वल, मतलब हर चीज में अव्वल अव्वल अव्वल। तो ये इतने सारे प्राइजेस का क्या किया, कहाँ सजाया रेणु जी आपने? प्राइजेस तो देखिए सजे हुए हैं घर में, काफी सारे सजे हुए हैं, काफी ज्यादा बक्से में रखे हुए हैं। कुछ तो मायके में रह गए होंगे, हाँ, कुछ ससुराल आ गए होंगे। नहीं, मायके में जो थे वो मायके में रह गए, हाँ। जो ससुराल वाले तो फिर से इकट्ठे किए गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, मतलब आज तक मिल रहे हैं। ये अभी भी quality 10 है। डेज बिफोर भी एक मिला है। अच्छा, देखिए हमने कहाँ से कहाँ बात निकाली है। किस चीज के लिए प्राइज मिला आपको? अच्छे काम के लिए मिलता रहता है, कभी कोई आपको कोई संस्था दे देती है, कभी कोई दूसरी संस्था दे देती है, जी, तो जी। ऑनर करते रहते हैं, इस तरह से वो मिलते रहते बहुत हैं। सारे एनजीओ से आप जुड़ी हैं Yes, और बहुत yes, सारा yes. काम कर रही है। Yes. मैं चाह रही हूँ कि कुछ चर्चा तो बिल्कुल बनती है, किस किस दिशा में काम किया, क्या क्या किया, किन की मदद की आपने? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है महिला को एम्पावर करना। जी। तो जो हमने महिला को एम्पावर करना है, जरूरी नहीं है बाहर निकल के करें। मैंने हालांकि बाहर निकल के भी किया है, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने घर के आसपास की महिलाओं को एम्पावर किया। उनको एम्पावर करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको सर्विस दे रहे हैं कि या वो पैसा कमाने ही जाएं। उनको उनके आत्मसम्मान के लिए एम्पावरमेंट करना सबसे जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए सबसे पहले आप लोग को सब कुछ सीखो, आप लोग इसके लिए काम करो। हमारी जो महिलाएं हैं पीरियड्स के समय का वो लोग बोलना नहीं चाहती हैं, वो उससे बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हमने उनको खुल के बात करना सिखाया कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो हमारी नेचुरल चीज है। आप लोग इसको शर्माते क्यों हैं, आप लोग इसको बताते क्यों नहीं हो। हमने उनको पैड्स भी बांटे, हमने उनको सिखाया भी, मशीन भी लगवा के दी है कि पैड्स कैसे बनाते हैं, या फिर हम लोग ने महिलाओं को सिलाई केंद्र भी खुलवा के दिए। और मुझे अच्छे से याद है अभी जब कोरोना के समय में आपको लोगों को देखिए पैसों की कमी हो रही थी लोगों को, तो हमें एक कॉन्टेक्ट मिला सीकर में, राजस्थान में कुछ की हमारे वहां की महिलाओं के पास बीज बोने के भी पैसे नहीं है। शायद 8-9 महिलाओं को मैंने उस समय एम्पावर किया। हम लोग ने यहाँ से उनको पैसे भेजे हैं जिससे उन्होंने अपने खेतों में बीज लगाए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम, बहुत और बढ़िया इस तरह काम। से छोटे छोटे काम जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ करते रहे। जैसे उनको अब कढ़ाई है, कभी कढ़ाई भी सिखा दी, उनको कुकिंग कराई है, उनको एरोबिक्स की क्लासेस भी लिया फ्री ऑफ अरे वाह, कॉस्ट देखिए में। ये छूट गया था हाँ। एरोबिक्स वाला। एरोबिक्स के लिए रंगोली बनाना सिखाया है, सैलेड बनाना सिखाया है, या मॉकटेल्स बनाना सिखाए हैं। वॉलंटरी सब काम किए, कोई किसी का चार्ज नहीं। किसी एक को अच्छा कुछ सा नहीं। सैलेड तो आज हम भी आपसे बनाना हाँ। सीखेंगे, हाँ, और वो घर तो- जाके बना के भी खाएंगे। हाँ, ठीक बात और है। अगर मेरा ठीक से नहीं बना तो मैं आपके घर आऊंगी। मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए, मेरे घर में तो रोज ही बनता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आज हमारी फिटनेस की भी बात हो रही है, एरोबिक्स की बात हो रही है, अच्छे सैलेड की बात हो रही है, क्योंकि आपके पास अगर अच्छा फूड है जो आप खा रहे हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, और अगर आप हेल्दी हैं तो आप वेल्दी हैं। मानती है ना इस बात को? आपका मन भी आपका खुश रहेगा। जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव तो बन के चलना ही नहीं चाहिए। हमेशा दूसरों में भी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, जी। कभी किसी में जितना कमी आप निकालने का। सकारात्मक सोचेंगे सोचिए, ना ही सकारात्मक जिंदगी भी होती है, और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपको आगे ले जाती है। और कहाँ ले जाती है? एक गाना सुनवाने के लिए। एक गाना सुन लेते हैं। तो आप सुनाए, होठों से छू लो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा
जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तू, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तू, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। हमारा आज का सफर बहुत प्यार से कट रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि रेनू जी से और भी बहुत कुछ सीखना है। तो पहले एक सैलेड बना ले। हाँ श्योर। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से ले हम? देखिए जो आजकल आ रहे हैं उन्हीं पे बताऊं, क्योंकि आजकल आप आ रहे हैं तो वही वाला बनाना चाहेंगे। जी जी जी। आजकल आपका कुकुम्बर खीरा आ रहा है, गाजर आ रही है, हाँ। लाल पीली शिमला मिर्च भी मिल जाती है आपको, ब्रोकली भी मिल जाती है और आपका अनियन भी मिल जाता है। तो मैं सिंपल वाला ही सिखाऊंगी जो कि हर जना आप लोग कर सकते हैं। जी। चुकंदर भी आ रहा है, चुकंदर इज वेरी हेल्दी और सारी ये चीजें बहुत हेल्दी हैं। जी। ब्रोकली को आपको या तो स्टीम करके उसको निकाल लेना, थोड़ा सा गर्म पानी में डालिए और उसका छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको बस उसमें डाल के थोड़ी देर नमक डालकर छोड़ दीजिए, हाँ। फिर उसको निकाल लीजिए। और चीजों को तो मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको चुकंदर को करना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो चुकंदर में आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चुकंदर को भी गर्म पानी से निकाल? हाँ निकाल लीजिए, नहीं तो आप उसमें कसालापन आएगा। ओके। और आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। हाँ। काबली चने होते हैं ना छोटे वाले, उनको चिकपीस जिसे बोलते हैं, हाँ जी, हाँ उनको जी। भी रात में भिगो के रख सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। या आप स्पॉटेड कुछ भी चीज है तो वो भी डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपके घर में जो अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मेन चीज होता है इनकी ड्रेसिंग बनाना। तो ड्रेसिंग भी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके घर में सब कुछ अवेलेबल जो किचन में है। जो किचन में है। वाह। अब देखिए आजकल ऑर्गेनो सबके घर में होते हैं, आपको पिज्जा में सबके आते ही हैं, फ्लैक्स सीड्स भी आती है सबकी, हेल्दी होती है। ऑर्गेनो तो बहुत ही जरूरी है। सफेद तिल काले तिल भी आपके घर में मिल जाएंगे। मूंगफली भी आपको मिल जाएंगी, रोस्ट करके रख सकते हैं। वंडरफुल। अच्छा अब ऑलिव ऑयल, हाँ वो भी है, आप ले सकते हैं। नमक वगैरह तो आपके पास है, थोड़ा चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, ये मैं बता देती हूँ, बाकी आप बता दो। तो आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आपने जितनी क्वांटिटी का सलाद लिया है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ऑर्गेनोस, आपने काली मिर्च, रेड चिल्ली फ्लेक्स, तिल काले और सफेद, और चाट मसाला, थोड़ा सा आपको सोया, लाइट सोया सॉस, ओके, वो अच्छा रहता है आपके लिए। इसके साथ हम थोड़ा सा आपको यदि एप्रिशिएटर हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा होता है। ओके। और ये सारी चीजें अच्छी हेल्दी चीजें हैं। आप इन सबको पहले एक छोटी सी बॉल में डाल लीजिए और नींबू लेमन उसमें निचोड़ के रख लीजिए। फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को आपको गर्म करना है और समझिए ऑलिव ऑयल को इस मसाले में डाल दीजिएगा। अच्छा। तो आपकी वो ड्रेसिंग तैयार हो गई है। और थोड़ा शहद जब डाले तो उसमें शहद और यूज करिएगा, तो मिठास भी आ जाएगी। मिठास भी आ जाएगी, मीठा भी तो बहुत जरूरी है ना, थोड़ा तो चाहिए। हाँ। वो भी हनी तो ठीक है। हाँ, तो आप ये मैंने सबसे सिंपल वाला सलाद आपको बताया है। आप उसको सारे जो डिप बनाइए आप उसको उसमें डालिएगा,
अपने शॉर्ट और स्वाद से खाइए। और स्वाद से खाइएगा उसी से मुझे लगता बना है के। इसके बाद फिर लंच की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका जरूरत नहीं, आपने सब मूंगफली भी आ गई उसमें, सारा आप उसमें कुछ आ गया। वेसिल्स आती है, टैलिन वेसिल्स आती है, वो भी डाल सकते हैं। सैलेड पत्ता भी तोड़ के डाल सकते हैं, क्रश करके डाल सकते हैं। मूंगफली को आप रोस्ट करके उसमें क्रश करके डाल सकते हैं। तो ये तो सबसे सिंपल है। क्या बात है। तो हमने अपने श्रोताओं को एक बहुत अच्छा हेल्दी सैलेड बनाना सिखाया और रेनू जी को क्रेडिट जाता है। रेनू जी, इसके लिए बड़ा वाला थैंक यू बनता है, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सशक्तिकरण पे आपने बहुत काम किया है, नारी सशक्तिकरण की बात करें, और जहां तक मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा है, आप लिखती भी बहुत अच्छा है। तो कुछ पंक्तियां हो जाए, सुना दीजिए, क्योंकि क्वालिटीज बहुत सारी है। मैं देखूं मैं कितनी समेट पाती हूँ इस प्रोग्राम में। हाँ, मैं 5-6 लाइनें सुना सकती हूँ जो मेरे समय दिमाग में आ रही है, जैसे मैंने लिखी हैं। जी तो मैं बताती हूँ। जैसे नारी सशक्तिकरण पे जो मेरा अपना आइडिया है जी वो है, नारी है सर्जन की शक्ति, नारी है मानव जीवन का अस्तित्व। इस सर्जन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता और समानता देना ही है नारी सशक्तिकरण। क्या बात है, क्या बात है। तो ये रेनू जी की कलम से निकला है। क्योंकि हमें उनको हर एरिया में सशक्त करना है। समाज में फैली हुई हैं, आपके देखिए कुरीतियां, वेड़ियां कितनी ज्यादा है हमारी, कि ये करो, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हमें उन सबसे उनको बाहर निकालना है। आपको क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हो। आजकल देखिए सरकार ने कितनी सारी योजनाएं चलाई हुई बहुत हैं सारी। नारी के लिए, नारी पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गर्ल्स महिलाओं के लिए चलाई हैं। तो उन सबका उनको ज्ञान देना ही सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस बात पे एक गीत तो बनता है। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है। किसको ये होश है अपना, बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या। बहुत प्यारा सा गीत, और आपकी साड़ी का कलर बहुत प्यारा है, जैसे मैंने अपने श्रोताओं को पहले ही बताया। और मैं सोच ही रही थी कि आंचल पकड़ के रखना, लेकिन आपने बोला छोड़ दो। तो मैंने पहले कहते मुझे छोड़ दो।
जी, लेकिन ये आकाशवाणी से जो बंधन है ना, ये बहुत प्यारा सा बंधन होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बार बार मन करेगा इन गलियों में वापस आने का, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप आ रही थी तो आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ। आपने कहा कि जब हम एंटर करते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सच जी। बात है। अब थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। पर्यावरण की दिशा में आपने बहुत सारा काम किया है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, ताकि मैं भी कुछ करूं। मैं तो इसीलिए सीख लेती हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, पर्यावरण का मुझे अच्छे से याद है, 98 की बात है जी। हम लोग ने स्कूल में, क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो हम लोग को वर्कशॉप पे भेजा गया था। एनवायरनमेंट कम से कम 10 दिन की वर्कशॉप थी। जी। तो उसमें हम लोग को उस समय, आपको याद होगा, जो हम लोग का व्हीकल में प्रदूषण चेकअप का भी नहीं होता था, हम लोग कैंप्स लगाते थे लोगों की गाड़ियों के प्रदूषण चेकअप करने के लिए। जितनी भी गाड़ी आ रही हो, भैया रुको रुको, पहले अपना प्रदूषण चेकअप कराओ। तो उसके साथ ही हम लोग को जो वेस्ट थी बुराड़ी की साइड में, जी जी जी, बहुत बड़ा एक प्लांट लगा हुआ है, उसको हम लोग ने विजिट किया। बुराड़ी में जो भी गांव है हमने देखा, फिर हमने लोगों को वहां जाकर उनको बहुत शिक्षा दी कैसे सफाई रखनी है, क्या करना है। और जो अब में है उसमें हम लोग जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जीरो वेस्ट का मतलब है कि अपने अपने घरों में जो भी चीजें हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स अलग रखना है, गीला कूड़ा अलग करना है, सूखा कूड़ा अलग करना है। ट्री प्लांटेशन तो खैर आपको पता ही है, ट्री प्लांटेशन में और मेनली नीम और पीपल के पेड़ ज्यादा लगवाए हम लोगों ने। जी, जी। हमेशा जहां भी मौका पड़ता है नीम और पीपल के पेड़। मतलब एक बार तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई थी, एक साल सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना है। स्कूल में जा जाके हम लोगों ने सबको बहुत नीम के और पीपल के और कड़ी पत्ता के पेड़ बांटे। उन बच्चों से वहीं पे हम लोग ट्री प्लांटेशन करा कर आते थे। बच्चों में भी वो चीज आती है कि इसे करना है। हाँ, स्कूल में उनको जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे उनको बहुत सारी देना कि क्या करना चाहिए, कैसे है। प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक को भर भर के उनकी सीट बनाना, उनकी बेंच बनाना, कि आप लोग जोते हुए प्लास्टिक अब तो नहीं दिखाई देती है आपको प्लास्टिक। या फिर हम लोग ने जैसे थैले बनाए, थैले बहुत बांटे हैं, नो डाउट। दुकानों पे जा जाकर प्लास्टिक को हटाने को उनसे प्लास्टिक बैग ले लेते थे और उनको थैले उनको दे देते थे, भैया तुम ये सबको थैले दो। वो हमें लगता था ठीक है कोई बात नहीं, जब कुछ करने निकले, कुछ समाज में काम करने निकले हैं, तो नेचुरली उसमें फिर पैसे नहीं देखे जाते हैं, फिर कहाँ से खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी फिर चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जितना अपने से बंद पड़ता था, कहते ना बूंद को कढ़ाई सिखाना है। हम लोग लैपटॉप भी बहुत दिए, कंप्यूटर्स भी बहुत दिए। क्या बात है। देखिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है रेणु जी, लेकिन बातें तो इतनी सारी हैं आपके बारे में कि मुझे लगता है कि बातें करते रहेंगे तो समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जाने का टाइम हो रहा है। चलिए, जाने का समय है तो मैं छोटी सी लाइन बोलूंगी, जी, चाहे जी। किसी का भी कोट हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। एक जुनून है कुछ कर दिखाने का, एक जुनून है कुछ कर दिखाने का, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। एक गाना आपकी पसंद का सुन लेते हैं। दिल ने दिल को पुकारा। मुलाकात हो गई। या छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई।
बहुत प्यारा सा गीत, आपकी पसंद भी लाजवाब, और आपने जो काम किए हैं, जो आप में क्वालिटीज हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और आज हमसे इतनी सारी बातें की। और आपको पता है रेणु जी, जब हमारे श्रोता सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेरित होते हैं कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो जब आप सुनते हैं तो आपका उत्साह जो है वो दुगना होता है और आप उस दिशा में आगे चलते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिन जिन लोगों ने हमें सुना वो सब कुछ बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार। सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, FM आज के मेहमान इस कार्यक्रम के तहत अभी आप रेणु भूषण समाज सेविका से प्रीति मोहन की बातचीत सुन रहे थे।